नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो जो एक सामान्य समस्या है, कई लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और जब वो उठते हैं तब उनके घुटने लोक हो जाते हैं या घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो क्या करें जब भी हम बैठ के उठें, या कई पेशेंट आते हैं मेरे पास दूर से गाड़ी में, जैसे 3 घंटे का रास्ता है या 4 घंटे का रास्ता है, तो गाड़ी में बैठे बैठे जुड़ जाते हैं। या आप कहीं सफ़र करते हैं तो सफ़र करते करते भी पैर जुड़ जाते हैं, घुटने लोक हो जाते हैं। या आप कहीं बैठे हैं, कोई फंक्शन में बैठे हैं, कोई ये कह ले कि कोई कथा सुन रहे हैं आप बैठे बैठे, तो आप जब बैठ के उठते हैं तो आपके घुटनों में दर्द होता है, यानी कि घुटने लोक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें जब हम बैठे रहें और बैठ के जब उठें तो दर्द ना हो। क्या होता है जब हम कई देर से बैठे हैं, हो सकता है आप 1 घंटे बैठे हैं और 1 घंटे बाद जब भी आप उठते हैं तो एकदम से दोनों घुटनों में या एक घुटनों में दर्द होता है, यानी कि घुटने लोक हो जाते हैं और एकदम से फिर वही कि वहीं बैठ जाते हैं कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। जैसे कोई गाड़ी से नीचे उतरता है तो एकदम से वो हाय तौबा करता है कि मेरे तो दर्द बढ़ रहेगा, मैं क्या करूं। बैठे बैठे दर्द नहीं है, पर बैठे बैठे हमारे घुटने लोक हो जाते हैं। और जब भी उठते हैं और उठते ही घुटने बिल्कुल जाम, मतलब हिम्मत ही नहीं है, कहते हैं कि घुटने टूट गए हैं, घुटनों में जान नहीं है। ऐसे उठते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि घुटनों में जान है ही नहीं, घुटने हमारे हैं नहीं। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके तब उनमें धीरे धीरे फिर लोक खुलता है। तो जब भी आप बैठे और बैठ के उठे, ये ध्यान देंगे, बैठ के उठे तो क्या करें कि आपके घुटने लोक ना हो, आपके घुटनों में दर्द ना हो। तो वो एक क्रिया बता रहा हूँ, एक थेरेपी बता रहा हूँ, वो सभी ध्यान से देखें और सीख लें। आपको 4 चीज़ें करनी है, 4 क्रियाएं करनी है, उसके बाद आपके घुटने खुल जाएंगे और खुलने के बाद घुटने में दर्द नहीं होगा। चाहे आप 1 घंटे बैठे रहो, चाहे आप 2 घंटे बैठे रहो, चाहे आप 3 घंटे बैठे रहो, जब भी बैठ के उठे ये क्रिया ज़रूर करें। मैंने बता रखी है, आज मैं फिर बता रहा हूँ, जो नए हैं वो ध्यान से देख लेंगे, या फिर किसी के समझ में नहीं आ रही वो भी देख लेंगे। या जो स्पेशल इसका पेशेंट है, अधिकतर पेशेंट है जब भी बैठ के उठते हैं ना तो एकदम से पेन होता है, घुटने लोक हो जाते हैं। तो क्या करना है, आप आराम से बैठे हैं, अब आपको पता है कि आप उठने वाले हो, तो क्या करना है आपको, हमें अपने घुटनों को थोड़ा घिस लेना है। कैसे, ये है ऐसे। अब हाथों की पोजीशन देख लीजिए, नीचे भी चलेगा और ऊपर ये पटेला के दोनों तरफ चलेंगे ये। अब मैंने मेरे पैर को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऐसे रगड़ूंगा। कैसे, ऐसे। अब ये पटेला है और इसके दोनों तरफ अंगूठे लगा लिए मैंने और इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। एक बार पास ला के दिखा दो। ऐसे ये जो घुटना है ना, इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल पाइप की तरह इसको ऐसे रगड़ लेंगे। ऐसे कम से कम 30 से 40 बार इसको घिस लेंगे। अगर ज़्यादा जाम है तो इसको 40 से 50 बार ऐसे बैठे बैठे घिस लेंगे। कईयों के तो ये करने से खुल जाते हैं, आप ऐसा करोगे ना तो इसमें ही खुल जाएगा। फिर भी कईयों के ज़्यादा लोक हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे अंगूठे को और पहली उंगली को मिला के अब पटेले के दोनों तरफ घुटने को नीचे टेक लेंगे, पैर को, और दोनों तरफ ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। आराम आराम से, फास्ट नहीं करना। एक जगह 3-4 बार घुमाते 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 इसके 5 से 10 राउंड हम निकाल लेंगे इसके पटेले के चारों तरफ, क्योंकि पटेला ही जाम होता है। बैठे बैठे पटेला जाम होता है, जब भी एकदम से उठते हैं तो दिक्कत होती है ऐसे। और इसके बाद क्या करना है, फिर अपने दोनों हथेले के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ऐसे इसको ऐसे रगड़ेंगे। ये मन करके रगड़ लीजिए, ये भी कम से कम 30 से 40 बार रगड़ लीजिए। अगर अधिक देर तक बैठे हैं तो इसके 2 राउंड कर लीजिए ऐसे ये। और सर्दियों में तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी थेरेपी का, कि सर्दियों के मौसम में थेरेपी कैसे करें खुद। तो ये वीडियो तो यही है कि बैठ के उठते हैं तो कैसे करें तो दर्द ना हो। ये क्रिया ही कर लीजिए। पटेला है, पटेले के दोनों तरफ ऐसे रगड़ेंगे, पटेले के ऊपर नीचे ऐसे रगड़ेंगे। ये पोजीशन ये खूब सारी कर लीजिए। इसके 2-3 राउंड ऐसे कर लीजिए, कभी इस साइड 20 बार, ऊपर नीचे फिर 20 बार, ठीक है। और बाद में अपने घुटनों के इतने ऊपर और घुटनों के नीचे ऐसे ऐसे ये कर लेंगे, हथेली को नीचे की ओर पुश करते हुए ये कर लेंगे ऐसे। ये भी 20 से 30 बार कर लेंगे हम। इतना करने के बाद आपका घुटना बिल्कुल खुल जाएगा और अपने थोड़ा ऐसे घुटने को रगड़े और फिर हम खड़े हो जाएंगे। कैसे, आराम से दोनों पैरों को रगड़ लिए और फिर हम ऐसे आराम से खड़े हो सकते हैं। फिर आपके घुटने लोक नहीं होंगे।
इतना कर लो और दोनों में करना है ये, ऐसे नहीं कि एक में कर लिया। अगर दोनों घुटने जाम होते तो दोनों में करना है, एक में है तो एक में ज़्यादा है तो एक में कर लो। ये कर लोगे तो आप चाहे 2 घंटे बैठो चाहे आप 3 घंटे बैठो, आपके पेन नहीं होगा। कहीं जा रहे हो, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ बैठना पड़ गया, कुर्सी बैठना पड़ गया या आपको नीचे बैठना पड़ गया। अब मान लो कहीं जा रहे हो तो नीचे कैसे बैठेंगे ये भी ध्यान से बताता हूँ मैं। कुर्सी नहीं भी मिले आपको, कुर्सी मिल जाए तो ठीक है, यही फ़ायदा है ऑपरेशन से बचने का। ऑपरेशन वाले को क्या कहते हैं कि नीचे नहीं बैठना, और जिनके घुटने वैसे बिना ऑपरेशन के हैं, दर्द है, एक्सरसाइज कर रहा है, उनको भी नीचे बैठना है तो एक विधि देख लो। अलग से वीडियो भी मैंने बना रखा है, फिर भी मैं बना दूंगा। आज मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पेन है घुटनों में मतलब दर्द है तो आप नीचे कैसे बैठें। कुर्सी मिल जाए तो ठीक है, या कई स्थानों पे कुर्सी नहीं मिलती, जैसे मंदिर में गए हैं आप, पूजा करने गए हैं तो वहाँ पे नीचे बैठने पड़ेगा। तो कैसे बैठेंगे, आपको क्या करना है, अपनी हथेलियाँ टिकाएंगे ऐसे, और ऐसे हथेली टिका के पूरा वजन हाथों पे रखेंगे और एक पैर को ऐसे ऐसे मोड़ लेंगे, यानी कि घुटनों पे वजन नहीं आएगा। फिर आराम से बैठ जाएंगे जैसे बैठा जाए वैसे, ठीक है। और इसी पोजीशन में फिर हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे वही पोजीशन सेम, हाथों पे वजन दिया और धीरे से खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि घुटनों के दर्द वाले नीचे कैसे बैठें, और जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं या गाड़ी में बैठे रहते हैं, सफ़र करते हैं, और सफ़र जब समाप्त होता है, जब गाड़ी से नीचे उतरने का समय आता है, या हम कथा सुनते हैं या हम भक्ति करते हैं या कोई प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, और जब एकदम से उठते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, तो क्या क्रिया करें, जो क्रिया मैंने बताई है वो क्रिया करें, इससे आपके घुटने खुल जाएंगे। फिर भी अगर आपके पास समय हो तो बैठे बैठे ये आप कर सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आगे पैर खोलने के लिए जगह है तो आप बैठे बैठे ये कर सकते हैं। आप कोई प्रोग्राम में बैठे हैं, अगर आपके पास कुर्सी है तो जगह है तो पैर को सीधा किया और आप ऐसे पंजों को आगे पीछे करते रहेंगे, इससे भी आपके घुटने लोक नहीं होंगे। एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी साथ साथ में, और आपके घुटने लोक भी नहीं होंगे। तो ये करके भी आप उठ सकते हैं। पहले ये कर लीजिए, फिर ये क्रिया कर लीजिए, आपके घुटने लोक होने से बच जाएंगे, आपको दर्द नहीं होगा। इसके बाद फिर खड़े होंगे ना, फिर आराम से खड़े हो जाएंगे, आराम से फिर हम चल सकते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को ध्यान से देखना, इस क्रिया को ध्यान से देखना जो मैंने बात बताई। क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो गाड़ी में बैठ के आया था, एकदम से वो जाम हो गया। बोलो मैं जब भी उठता हूँ ना तो जाम हो जाता है ऐसे बैठे बैठे, तो मैं को आज मैं इसका समाधान कर देता हूँ। आप जैसे लोग बहुत हैं जो इस प्रकार के पेशेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दो, जैसे जैसे इस पेशेंट है, क्योंकि घुटनों के रोगियों की समस्या आती है। तो ध्यान से करें, ध्यान से देखें, और जो मैंने एक्सरसाइज बता रखी घुटनों के लिए वो एक्सरसाइज भी रोज़ाना करें। ये चीज़ें एक फर्स्ट एड के रूप में मैंने बताई है कि कभी कभी आपको एकदम से बैठ के उठना पड़े तो आप ये पोजीशन ले लीजिए, यानी कि ये क्रिया कर लीजिए, आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। जो नए हैं, जो रोज़ाना नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घुटना संबंधी, कमर संबंधी, गर्दन संबंधी जो भी आसन है, एक्सरसाइज जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ। बीच बीच में जो अच्छी बातें हैं वो भी बताता रहता हूँ, जो परहेज है वो भी बताता रहता हूँ, ठीक है। जो घुटनों के परहेज हैं, जोड़ों के दर्द, जो सब मैंने आपको बता रखी हैं। और जो बातें पूछनी होती हैं आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दो। बहुत सारे, एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था आपकी समस्याओं को हल के लिए, अब भी कई पर्सन इकट्ठे हो रहे हैं तो एक वीडियो और बना दूंगा। जो बातें पूछना चाहते हो मेरे पास व्हाट्सअप कर दिया करो। तो आज का जो वीडियो था, कैसे खड़े हो, अधिक देर तक कुर्सी पे बैठे हैं तो कैसे खड़े हो, ये क्रिया कर लीजिए। इस क्रिया के बाद आपके घुटने खुल जाएंगे, आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। जो नए लोग हैं, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।